हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप जानते हो भगवान ने बदला लेना चाहता है, लेकिन जानते हो बदला नहीं ले पाया। क्यों? अच्छा बदला भगवान के ऐसे नहीं ले हो। आ जाओ कल निशाचर हो जानने का कहा काव्य को बनाए रहे हो, कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? लेकिन भगवान जानते हो कहाँ है? ये भगवान का वास जर्रे जर्रे में है। भगवान कणकण में निवास करता है। भगवान का भक्त आप देखिए कहीं भी हो सकता है। और भगवान का भक्त एक कवि बड़ी प्यारी बात कहता है, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विष्टान बन गया होता। मधुरिमा अगर आपकी आवाज में मिठास नहीं है तो सब बेकार। न मनो चक्कर कर देखाओ, जैसे तुम्हें मोटरसाइकिल की जरूरत हो तो कोई तेर जाओ तो कोई जब रे मोटरसाइकिल लाओ दे है लाठी उठाई है। अब आप जाइएगा बड़े प्रेम से कहो भैया मोटरसाइकिल दे दो, आधा घंटे में वापस कर दूंगा और हम पेट्रोल डला लेंगे, आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगी। मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्तार बन गया होता। वेदना दिल में ना होती तो दिल पाषाण बन गया होता। वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। अब याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। आजकल हर आदमी जाता है मंदिर में, अब क्या मांगता है? भगवान से मांगता है। लेकिन अगर भगवान से छोड़ करके हम आप भगवान को मांग लें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब आप परमात्मा से सच्चा भाव लगाएंगे, गोस्वामी जी ने लिखा है भगवान बड़े नहीं बड़ा कौन है? मोरे मना प्रभु अत विश्वासा, मोरे मना प्रभु अत विश्वासा, मोरे मना प्रभु अत विश्वासा, मोरे मना प्रभु अत विश्वासा। बड़ा कौन है? बोले राम से अधिक राम पर लाला। देखिए आप महाभारत सुनते हो, महाभारत पढ़ते हो, जरा आप महाभारत में देखिएगा। महाभारत में पांडवों का मात्र एक भाव है कि भैया अब सौंप दिया तो जीवन का, अरे तब भार तुम्हारे हाथों में और है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे भगवान के कहते सरकार हमने तलवंत निछावर किया है। बोले आप जाने आपका काम जाने। आप जरा महाभारत में देखिएगा, देखिए महाभारत में जिसमें दोनों सेनाएं खड़ी है, एक इधर कौरव की सेना है और एक इधर पांडवों की सेना है। देखो लड़ाई प्रारंभ नहीं हुई, खाली सेनाएं खड़ी हो गई। राजा दुर्योधन ने भीतम बाबा की ओर देखा, बोला बाबा ए बाबा। भीतम बाबा ने देखा, बोले क्या हो गया बेटा? दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा यहाँ पर 18 अक्षौणी सेना है, लेकिन ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं है जो दोनों सेनाओं को अकेले समाप्त कर दे। भीतम बाबा ने देखा, भीतम बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा दुर्योधन अरे हम ज्यादा बात नहीं करते, तुम्हारे सामने जो बूढ़ा भीतम खड़ा है ये जानते हो क्या कर सकता है?
दुर्योधन ने ताली बजाया, बोला बाबा तुम कुछ नहीं कर सका, काहे तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, बुढ़े हो गए हो। बीतम बाबा ने देखा, बोले बुढ़े तो हम हो गए हैं। अच्छा देखे हुए हो बहुत बुढ़वा हो, जान दो का कहा हमारे गांव में एक लोग लड़ाई कर दी, उनका एक लोग बाबा कह दी, तो वही बड़ा गुस्सा करे, कहीं तुम्हें हम बाबा दिखाई दी। अच्छा बताओ 80 सालों को बुढ़वा हो, बाबा नहीं कहियो तो का बेटा कही आओ भाई, भाई बाबा है तो बाबा कही आओ। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन कि आ गया बुढ़ापा, अरे तो क्या दम कौशल दिखलाऊंगा, अब एक ही दिवस में दुर्योधन अरे दोनों तन मार दिखाऊंगा। भीष्म बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन अरे हम बुढ़े हो गए हैं, लेकिन ज्यादा बात नहीं करते, जरा सुनो कि अब ज्यादा बात नहीं करता, अरे बूढ़ा तुमको बतलाता है, और यदि धनुष उठा लो हाथों में तो नभमंडल थर्राता ज्यादा बात नहीं करते हैं, जिसमें हम धनुष बाण हाथ में लेते हैं बेटा, ये पूरा नभमंडल कांप जाता है। हे भीष्म बाबा बड़ी तेज कड़क करके बोले, बोले जरा सुनो कि तेरे अरे युद्ध बंद ऐसा संग्राम रचा डालो, बूढ़ा बूढ़ा क्या करता है, अरे बूढ़ा जौहर बोले बताओ तो ये महाभारत का युद्ध बंद कर दो बेटा। दुर्योधन ने जो ही सुना बड़ा प्रसन्न हो गया, अब बोला बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा देखे हुई हो बुढ़वा जब तक न भड़क जाए, फिर उनका इतनी जल्दी कोई शांति नहीं कर सका। बिटिया पैर समेट, पैर समेट, पैर नहीं करे जा भगवान इंगे है। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर देखारा, आनंद आया। हाँ आप लोग देखारा बहुत अच्छा लगा, धीरे बोलो, अति तेज ना बोलो, हम लोग से लिया जाए भाई दाता, धीरे बोलो, बहुत समझ में धीरे बोलो। बोलिए हनुमान महाराज की धन्यवाद। दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा शांत हो जाओ। अरे दुर्योधन ने कहा, बोले बाबा ये बताओ आप अकेले ही योद्धा हो और कोई नहीं है? भीष्म बाबा मुस्कुराए, बोले बेटा दुर्योधन अरे अपने घर एक से एक वीर योद्धा है, ये जो द्रोणाचार्य खड़े हैं ये साधारण नहीं है, अगर ये अपने आप पर आ जाए 3 दिन में महाभारत का युद्ध बंद कर देंगे। फिर दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, बोला वाह वाह वाह, इसको मतलब हम जीत गए। भीष्म बाबा बोले तुम चिंता काहे कर रहे, बोले तुम जीत गए, बोले जीत गए। अच्छा देखे हुई हो ऐसे आदमी घर के गाँवों में यहाँ रहते हैं, वही जान तो कम मिली है, वही जब प्रधानी के वो इलेक्शन आउती है तो वही 6 महीना पहले निकल भलैया में रुका कर आ जा। अब देखिए जब ज्यादा रुपया पैसा है वही का जान प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी कही के लड़वाई दे दी प्रधान जी। हाँ अब जानते का कहा, अरे पूर्व ही सब तुम्हारी ओर, पछुआ ही सब तुम्हारी ओर, दक्षिणा ही 2-3 मकान कर रहे सब तुम्हारी ओर, प्रधान जी सब तुम्हारी कही गई लड़वाई नहीं। बाद में है प्रधान जगपाल जो मुँह बनाई बैठी जा। हाँ वोट कौन आए और प्रधान कही के लड़वाई नहीं। भीष्म ने कहा, बोले बेटा चिंता ना करो, बोले तुम जीत गए।
फिर दुर्योधन थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर आवाज लगाया, बोला बाबा, हे बाबा। विक्रम बाबा ने देखा, बोले अब क्या हो गया? दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा ये बताओ दो लोग हो तीसरा नहीं है? विक्रम बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, ये जो तुम्हारे घर कर्ण खड़ा है, अरे ये कर्ण साधारण नहीं है। अगर कर्ण अपने आप पर आ जाए, मात्र 5 दिन में तुम्हारी दोनों सेनाएं समाप्त कर देगा। दुर्योधन और प्रसन्न हो गया, बोला वाह, ऐसे योद्धा। दुर्योधन बोला अब हम जीत जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, थोड़ी देर के बाद में फिर आवाज लगाया, बोला बाबा, हे बाबा। विक्रम बाबा ने देखा, बोले अब क्या हो गया? दुर्योधन कहा, लोगों के बाबा मतलब जबते हैं भाई सब तुमसे नीचे हैं, तुम्हारी टक्कर बराबर कोई नहीं। विक्रम बाबा ने कहा, बोले बेटा दुर्योधन, अरे अपने घर एक ऐसा योद्धा मौजूद है जिसके आगे सब बेकार है। दुर्योधन कहा, लोगों सब बेकार मतलब तुम हो बेकार? विक्रम बाबा बोले सब बेकार। दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा वो कौन योद्धा है? विक्रम बाबा ने कहा, जरा सुनो कि जोड़िया तीनिया दंड में, अरे दो दल कराए ना, जोड़िया तीनिया बोले जोड़िया तीनिया दंड में, अरे दो दल कराए ना। बोले बेटा अपने घर ये चोरी खड़ा है, अश्वत्थामा जिसको लोग कहते हैं, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, अगर अपने आप पर आ जाए, बोले एक पल नहीं जानते हो, मात्र 3 दंड में, 3 दंड जान मतलब 3 घड़ी। मातारी घड़ी जानते हो? हाँ मुझे जानती नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे ये 3 घड़ी एक पहिरे वाली घड़ी ना आई, यमुना जाने 3 घड़ी रहा है, भगा मार दे भी रहा है। आहा, ना तो तुम्हारे दीवाल घड़ी, 3 घड़ी। एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, जिसमें 24 मिनट होता है तब एक घड़ी कहा जाता है। बोले 3 घड़ी में अरे तुम्हारी दोनों सेनाएं समाप्त कर देगा। एक दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला वाह वाह वाह। एक दुर्योधन ताली बजाने लगा, नाचने लगा, बोला हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। तब तक कृपाचार्य देखे दुर्योधन बहुत जंपिंग लगाई रहो। कृपाचार्य ने आवाज लगा, बोले दुर्योधन, हे दुर्योधन। दुर्योधन ने देखा, बोला हाँ। कृपाचार्य कहीं काहे कूद रहे? दुर्योधन बोला जब हमारे इधर इतने बढ़िया बढ़िया योद्धा है, अरे तो हम नहीं प्रसन्न होंगे तो कौन होगा? कृपाचार्य ने कहा, बोले बेटा अरे ज्यादा प्रसन्न ना हो, क्यों? हर चीज का जोड़ा होता है, अगर सुख आया है तो दुख भी होगा। दुर्योधन ने खजुआया लेवड़ी। दुर्योधन कहा, लोगों मतलब हम समझे नहीं। कृपाचार्य ने कहा, बोले बेटा अगर तुम्हारे कौरवों में वीर योद्धा है तो पांडवों में कायर नहीं है। दुर्योधन ने कहा मतलब? कृपाचार्य ने कहा, जरा सुनो कि यदि इस दल में है द्रोण पुत्र, अरे तो उधर एक रखवाला है, और परम विजेता वीर पार्थ रणपल में जीतने वाला। वो अर्जुन कोई साधारण नहीं है, क्यों? कि जब पर में लेता अरे धनुष पार तो बात रहे कुछ ना बाकी, अब ले जाता विजय जीत पल में है विजय चरण उसकी
थर्रा जाता है। अब बोले इतना ही नहीं है दुर्योधन, तुम प्रसन्न हो रहे हो? बोले खुश ना हो, काहे कि ओ दुर्योधन यह दुख तेरा, अरे दुख में परिणत हो जाएगा। और जब तेरे परे परे योद्धा पल भर में मार गिराएगा। बचपन की बातें याद करो, अरे कैला जौहर दिखलाया था, चिड़िया की आंख फोड़ डाली और जल लौका में ले आया था। बोले याद करो जिसमें द्रोणाचार्य ने बूझा समस्त बच्चों से, तुम्हें कहा दिखाई रहो? तो कोई कहा कि हमें चिड़िया दिखाई रही, कोई कहा कि हमें पखना दिखाई रहे। अर्जुन से पूछा गया, बोले तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव हमें मात्र चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। लगाया निशाना, निशाना बिल्कुल ठीक आंख में बैठ गया। बोले रहा तुम हूँ आई होने नहीं पाए रहा। हाँ अब तो ही नहीं। एक बार द्रोणाचार्य ने क्या किया, समस्त बच्चों को लौका का कमंडल दे दिया। लौका, लौका करो कमंडल देखे हो? बाबा लोगों ने खत्म होते है, टोटी वालों लौका कमंडल बहुत हल्का होता है। अब कमंडल ले दिया और समस्त बच्चों को अलग अलग भेज दिया। बोले सब लोग जाओ और सब लोग कुआं से पानी भर करके कमंडलम लाओ। अब जब ते लड़का डोरी बांधे सब हिलगावाए, लेकिन वो लौका को हल्को रहा है भाई, वो पानी में नहीं मोड़ा। लेकिन अर्जुन ने अपना दिमाग लगाया। अर्जुन जान क्या करे, दो छोटे छोटे पत्थर उठाए, अब कमंडल में डाले, अब बढ़िया आराम से जल भर लिया और ला करके दे दिया। बोले गुरुदेव ये रहा जल। गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले धन्य हो बेटा। आज जानते हो वही बात द्रोणाचार्य, वही बात द्रोणाचार्य बता रहे हैं। बोले बेटा अरे ये तो बचपन की बात है, लेकिन अब तो जवान हो गया है, जिसमें अर्जुन अपने आप पर आएगा। अरे तेरे बड़े बड़े योद्धाओं को पल में मार गिराएगा। बोले बेटा आप क्या करोगे? दुर्योधन सर पीटने लगा, रोने लगा। भीतम बाबा की ओर देखा, बोला बाबा, हे बाबा। भीतम बाबा ने देखा, बोले अब क्या हो गया? दुर्योधन बोला हमें लड़ाई नहीं लड़ना। भीतम बाबा ने कहा क्यों नहीं लड़ना? दुर्योधन रोने लगा, बोला बाबा जब तुम जानत हो अर्जुन जब तुम जानत समर भूमि समर भूमि जानत अर्जुन आईते और समर भूमि की हो तुम कहीते। बोला बाबा जब तुम जानते हो अर्जुन इतने बलवान है, अरे इतने पराक्रमी है, बोला बाबा महाभारत का युद्ध तो कैसे जीत पाओगे? भीतम बाबा ने देखा, भीतम बाबा को बहुत भयंकर क्रोध आया। भीतम बाबा ने कहा, बोले नालायक, अरे तब तो हमने समझाया था युद्ध ना करो, ना करो, बहुत नक्शेबाजी दिखाए हो। नहीं मैं युद्ध ही करूंगा। अब क्यों रो रहा है? दुर्योधन ने कहा, बोला बाबा हमें लड़ाई
नहीं लड़ना। भीतम बाबा ने कहा क्यों नहीं लड़ना? दुर्योधन बोला बाबा कि जानी बूझ कर रंगा करही, अब कहो उमावई काहे न मरही। अच्छा कि हर आदमी जान मालूम फाते लगाई, जवान बाहर न करे है सब तक चले जाए। हर आदमी जान पूरा दिन पी ली वो आखिर बड़ी बड़ी बहुली मिली हुई नहीं है। हर आदमी जानता है रेल की पटरी पर पहुड़ेंगे टुकड़ों में बट जाएंगे। अच्छा बताओ तो रेल की पटरी काहे पहुड़े जाओ? हे भीतम बाबा ने देखा, बोले नालायक दुर्योधन, अरे कायरों वाली बात कर रहा है। दुर्योधन का बाबा जान आए तो जहान आए, हाँ मतलब जान बूझ ही नहीं भली। हे भीतम बाबा ने कहा, बोले नालायक, अरे हम लोगों को ला करके यहाँ कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया, अब कायरों वाली बात कर रहा है। दुर्योधन का लोगों बाबा समारोह यो तो हम भाग ही जा ही रहे। भीतम बाबा ने देखा, बोले नालायक, अरे भागने की जरूरत नहीं है, जाओ ये पूरा भीतम प्रतिज्ञा कर रहा है। अच्छा एक बात और बता दे, भीतम बाबा तेरी पूरी जिंदगी और कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी पूरी जिंदगी प्रतिज्ञा करके बीती गई। ये बचपन तेरे बुढ़ापा तक का ये प्रतिज्ञा करती रहे। भीतम बाबा ने कहा, बोले बेटा जाओ मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा, 10 दिन का कार्यभार अपने हाथ में ले रहा हूँ। और बोले इतना ही नहीं, जाओ ये बूढ़ा भीतम प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं रोज पांडवों की 10,000 सेना मारूंगा। कत्ती 10,000। विचार करो भीतम बाबा के आगे बड़ी बड़ी मिसाइलें फैल रहा है। हाँ एक आदमी कहा कि हम 10,000 का एक रोज मान जा रहे। विचार करो कोई साधारण आदमी रहा, जैसा नाम था भीष्म वैसा काम भी भीष्म वाला था। इसलिए बच्चे का नाम हमेशा अच्छा रखना चाहिए। हाँ बताओ, बच्चे का नाम बढ़िया रखना चाहिए। लेकिन अब तो पिक्चर ही देख लेगी, ऐसे नाव धरी लेती, लड़का नाव धर दे बाहुबली, हाँ कीर्तन कर रही, बच्चा मार दे 45 लगाना खा की दूरी की नहीं है, नाव धर दे बाहुबली। हाँ ये नाम रखो, अच्छा रखो। अब एक लड़का हवाई मिलो पैसा लेके आओ, भाई गुरु जी हम जन, हाँ बेटा ये रुपया ले, हम जन का नाम हमारे के हमारा नाम विक्की, हमने जन हम जन वारे विक्की, हम जन तुम्हारे खानदान भर के नाम हम जाने गए, हमारे के भी कमिला ना हो, हमारे बाबा को नाम बता, हम जन तुम्हारे बाबा को नाम बुलाट, हम जन तुम्हारे पापा को नाम राजपूत, हम जन तुम्हारी मम्मी को नाम सकूटी। हमारे ऊपर बहुत गुस्सा आई गो, अब गुस्सा की भंड भी हुआ चलो गो। ये नाम हमेशा अच्छे रखना चाहिए, बढ़िया नाम रखो। पहले नाम जब रखे जाते थे कितने बढ़िया रखे जाते थे, नारायण, हाँ कितने अच्छे रखे जाते थे, नारायण, राम स्वरूप, सीताराम। लेकिन अब लोग जान दिखा कहा नहीं ना, लोगों ने कही बच्चे के नाम सीताराम ने कहा रे ओल्ड मॉडल है, हाँ ओल्ड मॉडल बताई रहे, कहा जमाना बहुत बदली गो। ये जमाना नहीं बदला, हमारे आपके विचार बदल गए, हमारी आपकी सोच बदल गई। अरे हम आप अपने धर्म को अपनाना नहीं चाहते हैं, आप अन्य मजहबों को देखिएगा, कितने प्रेम के साथ में अपने धर्म का जानते पालन करते हैं। लेकिन आज का हिंदू चुटिया रखावे बहुत बड़ी धर्म, हाँ चुटिया कोई रखाना नहीं चाहता है, तिलक लगावे में यहाँ बहुत बड़ी धर्म। लेकिन भाई साहब अगर एक दिन आप ऐसे चलते रहे, देख लेना हम आप फिर से गुलाम हो जाएंगे, दूसरे की हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप सुधरो, अपने बच्चों को सुधारो, अपने धर्म की ओर उनको बढ़ाओ, अपने जानते पुराणों की ओर बढ़ाओ। अपने बच्चे से रोज कहो बेटा पढ़ाई खूब करो, लेकिन एक काम करो, रामचरितमानस का जरूर पाठ करो।
ना ज्यादा पढ़ पावे तो मात्र 5 चौपाई पढ़वाओ, लेकिन जब अपने फिल्मी तराना छोड़ी रहे तब लड़कन कैसे कहे तुम रामचरित पढ़ो, उसके पहले हमको आपको सुधरना पड़ेगा, हमें आपको तैयार होना पड़ेगा, जिस कारण से हमारा धर्म बचेगा, हमारा जानते देश बचेगा। और जब हमारा देश सुरक्षित है, जब हमारा धर्म सुरक्षित है, तब हम आप सुरक्षित है। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है। भाई तो आप जानते हो दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने आवाज लगाया, बोला बाबा, ए बाबा। भीतम बाबा ने देखा, बोले बाबा 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 क्या हो गया? भीतम बाबा ने कहा हमने प्रतिज्ञा कर दिया, चिंता ना करो, रोज पांडवों की 10,000 सेना मारूंगा। हे भाई, आपस में दोनों लोग बात कर रहे हैं, तब तक एक योद्धा आया और आकर के बीचों बीच मैदान में खड़ा हो गया। वो जानते हो कौन है? वो भीम का पोता है, घटोत्कच का पुत्र है, जिसका नाम है बर्बरीक। अब ये बर्बरीक जानते हो कौन है? ये बर्बरीक कोई साधारण नहीं है। ये बर्बरीक कैसे बना? इसको एक श्राप था। जिस समय पर निशाचरों का बोलबाला हुआ, समस्त देवता ब्रह्मा जी को लेकर के कहा गए, क्षीर सागर में गए, जाकर के भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु अरे हम लोगों की रक्षा करो, निशाचर बढ़ रहे हैं, अब हम क्या करें, आप हमें कोई मार्ग दिखाओ। तब तक वहां पर एक यक्ष आया, यक्ष जिसका नाम था शूरवर्चा। अरे यक्ष शूरवर्चा कर रहे भगवान यक्ष का नाम था, जिसका नाम था शूरवर्चा। शूरवर्चा आया, देखा ब्रह्मा जी की ओर बनाए, हे ब्रह्मा, अच्छा आदमी अहंकारम देखा तनिको ताकत मिल जा, देखो ऐठन बररत चलते हैं। हाँ, शूरवर्चा ने कहा, बोला ब्रह्मा अरे किसे बुला रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अरे हम अपने भगवान नारायण को बुला रहे हैं, आएंगे, अरे हम लोगों की रक्षा करेंगे। शूरवर्चा ने कहा, बोला ब्रह्मा अरे तुम नारायण को बुला रहे हो? वही बताओ, सरसैया में यहाँ पड़े रहा, लक्ष्मी जी के हर समय पांच दबाओ कर, अरे वही लड़ना का जाने। हे शूरवर्चा ने कहा, बोला ब्रह्मा कि आज्ञा दो फौरन चाहता हो, अरे सबको संहारे आता हो, और क्षण भर में अभी मार करके निष्कंटक राज्य चलाना। अभी जाऊंगा और जितने निशाचर हैं सबको मार करके अभी आ जाऊंगा। नारायण तेरे कहा तो रक्षा करेंगे, अरे वही तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। एक ब्रह्मा जी ने देखा ये मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। अच्छा एक बात आपको और भी बता दें, देखिए जहां पर बड़े बुजुर्गों का अपमान हो रहा हो, माता पिता का अपमान हो रहा हो, गुरु का अपमान हो रहा हो, भगवान का अपमान हो रहा हो, कॉमेडी करी थी तो भैया हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। वाह भाई बहुत सुंदर देखा, कथा सुन रहे हो, महाभारत के लिए हम सुनावे कुछ और जाएगी रहा।
व्यास जी कहना नहीं महाभारत सुनाओ, तो महाभारत सुना रहे तो सत्यनारायण कथम जयकारा लगाई भाई करो। हाँ हम लगातार 2 महीना हो गया कहीं बोल लगातार हम आ जाओ कार्यक्रम ही चले आए हैं, फिर कार्यक्रम ही चले गए। अब कहा वो भाई अति जोर बोल रही तुम्हारे गांव पार कर गई है। हाँ तेज बोलो जोर बोलो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए रामकृष्ण भगवान की। हे ब्रह्मा जी ने देखा हम बता रहे थे अगर आप वहां पर कुछ बोल नहीं सकते हो, जहां पर बड़े बुजुर्गों का अपमान हो रहा है, अगर वहां बोल नहीं सकते हो तो क्या करना चाहिए? आपको वहां से हट जाना चाहिए, चले जाओ। हे ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ये थोड़ा बेस कम करो। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, थोड़ी टेबल डाल दो। ब्रह्मा जी ने देखा, आवाज लगाया, ब्रह्मा जी ने कहा बोले आए नालायक, अरे तुम हमारे प्रभु का अपमान कर रहे हो। बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि द्वापर का युद्ध महाभारत ये दुष्ट जिस समय आएगा तो श्री कृष्ण चंद्र के हाथों से वो पापी मारा जाएगा। कृष्ण ये यहाँ अभिशाप हमारा है और नाम मिले पीर गति क्योंकि यह पाप तुम्हारा। बोले जाओ मैं तुम्हें शाप दे रहा हूँ, इन्हीं भगवान नारायण के हाथ से बेटा। बोले ऐश्वर्य बचा जाओ तुम मारे जाओगे। भाई साहब धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया तो पौत्र बना यह भीम का कालांतर में जाए और काम कंठ का गर्भ से जन्मा तो जग आए। जानते हो ये आज घटोत्कच का पुत्र मौरवी कामकंटका का बेटा जानते हो आकर के आज जन्म लेता है। और जब जन्म लिया तो देखो एक बात बताई दे, 2 आदमी ऐसे भये जौन पैदा भये और चलाई लगे। हाँ 2 लोग ऐसे भये पैदा भये अब तुरंत भाई दौड़ा ही लगे। वो जानते हो कौन है? एक है सुखदेव जी महाराज। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ सुखदेव जी ने क्या किया, नार दीवार उठाई और कांधे में ला दी। अब एकदम भाग पड़े हुए व्यास जी बाहर वही जलाए, लेकिन हमारो लड़का तो उड़त जाई रहो। आवाज लगा बोले बेटा बेटा रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी ने कहा बोले पिताजी अरे मैं आपके चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? मेरा